हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए, केमिस्ट्री के क्लास 10th के सारे वन शॉट्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। हम सभी चैप्टर्स के इंटेक्स क्वेश्चन और जो लास्ट एक्सरसाइज दे रखी होती है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करा है हमने। इसका जो एक पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इंटेक्स क्वेश्चंस हम पूरे कर चुके हैं और एक्सरसाइज वाले कुछ हमने कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। बाकी जो रह गए वो हम आज वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, हम लोगों के ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट पे 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, अगर किसी को भी एनरोल होना हो उसमें तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है और एंडोथर्मिक कौन सी होती है और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। चलो देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब बाहर निकलना। थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एनी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हम कौन सा लें, कंबशन ऑफ मिथेन ले लेते हैं। जैसे कंबशन ऑफ मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाना। क्या प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 प्लस H2O। ये मैंने बैलेंस नहीं किया, आपको खुद से करनी है, ठीक है। प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इसमें हीट बाहर निकल रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक का। अब हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना, थर्म का मतलब हीट। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसका कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन या फिर मार्बल और या फिर चौक, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। इसका कॉमन नेम होता है हमारा क्विक लाइम, ठीक है। गैस है तो इस तरह से शो करेंगे। ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। आपसे पूछा हुआ है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर किया गया है, इसको बताना है आपको। चलो समझते हैं। रेस्पिरेशन, स्टूडेंट्स एक ये चीज ध्यान रखना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम जो ग्लूकोज लेते हैं, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज मिलता है हमें। उससे क्या मिलती है हमें, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमें काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। बेसिकली सिंपल रिएक्शन क्या होती है इसकी, ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो हम लेते हैं, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी, जो हमारे काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का। ये रिएक्शन से आपको एक्सप्लेन करके आना होगा। ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला सवाल है, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। आपसे पूछा हुआ है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट क्यों होती है कॉम्बिनेशन के, इसको एक्सप्लेन करो इक्वेशन के साथ में। चलो समझते हैं हम। देखो, कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई दो चीजें कंबाइन कर रही है। जैसे सपोज करो ये ए रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है बी, ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, AB।
ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होती है कॉम्बिनेशन। इसका कोई एग्जांपल बताऊं तो जैसे ले लो कार्बन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरी साइड हम डीकम्पोजिशन देख लेते हैं। बोला हुआ है कि डीकम्पोजिशन है वो जस्ट इसके अपोजिट होती है। क्यों? इसमें रिएक्टेंट तो सिंगल होता है, सपोज करो हमने ए बी लिया, ये हीट की प्रेजेंस में या लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके ए प्लस बी बना देगा। देखो जस्ट इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो बन गए, डीकम्पोज हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया इसका। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो डीकम्पोजिशन है वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे ले लो कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किया क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डीकम्पोजिशन का। तो इसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या बोला हुआ है, आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाना है जिसमें एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज हो रही है, एक में हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। चलो देखें इसका क्या होगा आंसर। देखो हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसके तीन टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट था उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एनर्जी की फॉर्म में हीट को यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये वाला लिख सकते हो सेम आप। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब जिसमें हम हीट यूज कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, वो हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसे ही सेकंड होती है हमारी फोटोलाइटिक, फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, केमिस्ट्री में हम लोग मेन लेते हैं सनलाइट। वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक, फोटोकेमिकल बोल सकते हो। सनलाइट के प्रेजेंस में, इसमें जैसे आप ले लो 2AgCl, ये सनलाइट प्रोवाइड करी, 2Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे ही आप 2AgBr का भी देख सकते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड आपसे पूछा हुआ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये किसकी प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इसमें सबसे फेमस जो एग्जांपल है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का कैसे करते हैं, ये हम वाटर लेते हैं, कौन सा वाटर यूज करते हैं, बेसिकली हम इसमें एसिडिफाइड वाटर यूज करते हैं। एसिडिफाइड मतलब इसमें कुछ अमाउंट में H2SO4 प्रेजेंट होता है। हम डायरेक्ट डिस्टिल वाटर यूज नहीं करते। ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि हम डिस्टिल वाटर क्यों नहीं यूज करते, हम एसिडिफाइड वाटर ही क्यों लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। देखो फिर रिएक्शन क्या होती है, वाटर लिया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, 2H2 प्लस O2। ये O2 बनता है आपका एनोड पे, H2 बनता है आपका कैथोड पे। ये तीनों रिएक्शन होगी थर्मल की, फोटोलाइटिक की और इलेक्ट्रिसिटी की। अगला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। देखो पहला देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करना मतलब दूसरे की जगह ले लेना, रिप्लेस बोलते हैं ना हम जैसे, वही हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें होता क्या है बेसिकली, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखो इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव वाले को। और ये आपको पता कैसे चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो आप सबको मुझे उम्मीद है कि याद होगी। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने ले लिया Fe प्लस CuSO4। अब आप बताओ मुझे Fe और Cu में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। इसमें रिएक्टिव होता है Fe, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम को डिस्प्लेस कर सकता है, पर ध्यान रखना कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Fe इसके साथ आ जाएगा, ये Cu को अलग कर देगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, पर अगर ऐसे उल्टा दे रखा होता Cu प्लस FeSO4 तो क्या बनता,
क्या तो वापस ऐसे बन जाता CuSO4 प्लस Fe? नहीं, तो क्या आता, नो प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों आयंस का एक्सचेंज होगा, बोथ एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों आयंस एक दूसरे की जगह ले लेंगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड और एक साइड ले लिया लेड नाइट्रेट। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये लेड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा KNO3 प्लस PbI2। दोनों आयंस ने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ये होता है लेड आयोडाइड, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, याद रखना येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। इसमें आपको मेनली रिएक्शन लिखनी है, देखो किसकी है, सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ में। चलो देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ में क्या फॉर्म करेगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, ये सिल्वर अलग हो जाएगा, ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन थी हमारी। अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो। प्रेसिपिटेट मतलब कोई भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट में बोलते हैं PPT। और उस किसी भी रिएक्शन में अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको बोल देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिंपल। तो क्या डेफिनेशन बोलोगे, any reaction in which a precipitate, ब्रैकेट में लिख देना, insoluble substance is formed is called as precipitation reaction। एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हो, ये वाला सेम। इसमें क्या बन रहा था, लेड आयोडाइड बन रहा था, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं इसके आगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो आप प्रेसिपिटेशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गेन होता है या लूज होता है, उसके बेस पे आपको डेफिनेशन बतानी है। ए है ऑक्सीडेशन, बी है रिडक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन चलो देखते हैं हम। मैं तीनों की टर्म्स में बता देती हूँ, ऑक्सीजन की टर्म्स में, हाइड्रोजन की टर्म्स में और इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। देखो डिफरेंस ही देख लेते हैं हम डायरेक्ट। ऑक्सीडेशन लिख दिया, एक साइड देख लेते हैं रिडक्शन। ओ से ऑक्सीजन मतलब, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे इसका उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसे ध्यान रखना, ओ से ऑक्सीडेशन तो ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड किस में होगा, ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे रिमूव होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गए दो डिफरेंस हमारे। तीसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बताऊं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गए तीन मेन डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर। कोई शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, उसको हम अगर हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो आपको एलिमेंट पहचानना है एक्स, और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो फॉर्म होगा। देखो इसमें क्या रिएक्शन होती है, बेसिकली क्या दे रखा है आपको, एक एक्स है ब्राउन कलर का, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जो कि होता है हमारा ब्लैक कलर का। ये आपको पहचानने हैं दोनों। तो यहाँ पे हम बेसिकली कौन सा लेते हैं, कॉपर, जो ब्राउन कलर का, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है हमारा ब्लैक कलर का। ये मैंने बैलेंस नहीं किया, आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो ये एक्स तो क्या हो गया हमारा, कॉपर,
और जो सब्सटेंस बना ब्लैक कलर का वो हो गया कॉपर ऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है कॉपर ऑक्साइड जो होता है हमारा वो ब्लैक कलर का होता है। अगला सवाल है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। लोहे की जो चीजें होती है हम उस पे पेंट क्यों लगाते हैं? देखा होगा आपने नॉर्मल लाइफ में भी लोहे की चीजों पे हम पेंट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन है प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। लोहे को जंग ना लग जाए इस उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कोरोजन। क्या होता है? जैसे मेटल्स वगैरह होते हैं, जैसे बेसिकली आयरन है, वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है ना उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जंग। तो उससे प्रिवेंट करने का तरीका है पेंट लगाना। ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंट कर दो, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही ना कर पाए, जंग नहीं लगेगी उससे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। अगला सवाल है ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। कोई भी फूड आइटम्स होते हैं, हम नॉर्मली ले लो, जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह आते हैं, उसको ना आपने देखा होगा उसमें हवा भरी हुई होती है, तो वो हवा कौन सी होती है? मेन उसमें नाइट्रोजन गैस फैल होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या रीजन है? क्योंकि देखा होगा आपने चिप्स तो इतने से निकलते हैं, बाकी उसमें हवा भरी हुई होती है चिप्स में। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकें। क्योंकि होता क्या है, वो जो आर्टिकल्स होते हैं ऑयल फैट्स के, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए तो मतलब ये कर सकते हैं कि टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम। हम लंबे टाइम तक उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें एयर फिल करके रखते हैं, नाइट्रोजन फिल करके रखते हैं। ये रीजन है। ठीक है, और उस प्रोसेस जो होता है, जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए उसको हम एयर फिल, नाइट्रोजन फिल करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आपको एक्सप्लेन करना है कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। देखो मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ एक बार, फिर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। कोरोजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। अब समझो, देखो कोरोजन में क्या होता है, सपोज करो ये कोई मेटल है। ठीक है, ये क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन वाटर वेपर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है मतलब। ठीक है, तो यही बताया हुआ है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, इससे बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर। एनवायरनमेंट में जो भी एयर या मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ऑन देयर सरफेस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मेनली रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, वो भी कोरोजन होता है। लोहे पे जंग कैसे लग जाती है? क्योंकि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जंग। देखो, ये आयरन की रिएक्ट, आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आके क्या फॉर्म करता है? Fe2O3.XH2O। ये क्या होता है हमारा? रस्ट, रेडिश पाउडर टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, Fe2O3.XH2O। एक्स क्या है? मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा कोरोजन। लास्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा घर पे जो भी खाना वगैरह हम यूज करते हैं, थोड़े टाइम तक अगर खुला पड़ा रहे ओपन हम उसको रख दें, तो उसका टेस्ट वगैरह जो भी स्मेल वगैरह है ना वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीडाइज कर जाती है वो सब चीजें। कौन सी? बेसिकली जो ऑयल या फैट्स वगैरह से बनी हुई होती है। ठीक है, तो वो होता है रेंसिडिटी, the condition produced by aerial oxidation of fat and oil in foods marketed by unpleasant smell and taste। मतलब जो वो फूड है उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसको प्रिवेंट? खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखो, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स मतलब प्रिवेंशन है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रेंसिडिटी को। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, कोई भी रहा नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये वाला वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं एसिड बेस वाले के, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और बाकी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।